की स्टार्टिंग में हम कुछ लड़कियों को लाइव स्ट्रीमिंग करते देखते हैं। अचानक क्लास का लाइट ऑफ हो जाता है और सभी बच्चे क्लासरूम के बाहर भाग जाते हैं। लेकिन हम कैमरा से एक लड़की को खड़े देखते हैं। आखिर ये लड़की है कौन? फिर सीन शिफ्ट होता है मोना पर। मोना एक हाई स्कूल गर्ल है जो अपनी क्लासरूम की तरफ जा रही होती है। रास्ते में वो दीवारों पर मोना चोर लिखा हुआ देखती है। दूसरी तरफ फेनिक्स जो कि मोना की क्लास फेलो है और वो किसी टेंस सिचुएशन में पाई जाती है। डेलन जो कि हाई स्कूल टीचर और कमांडर है, फेनिक्स से बात करता है। मोना जब क्लास में आती है तो सब बच्चे उसे इग्नोर करते हैं। कोई कहता है हवा से गेट खुल गया। एक लड़की कहती है कुछ अजीब चीजें होने लगी है क्लासरूम में। लेकिन जब फेनिक्स क्लास में आती है तो मोना चिल्लाकर कहती है कि आ जाओ मेरे साथ पीछे बैठो, पर फेनिक्स उसकी बात को अनसुना करके आगे बैठ जाती है। सो नेक्स्ट सीन में क्लास में साइंस टीचर उन्हें पढ़ा रहे होते हैं, पर मोना क्लास के पीछे जाकर बैठ जाती है क्योंकि उसको पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। डायलान क्लास में आकर सब बच्चों को कहते हैं कि आज एंटी बुलिंग का सेमिनार सभी स्टूडेंट्स ने अटेंड करना है और ये कंपलसरी है। इन सबसे बेफिक्र मोना क्लास में सो रही होती है। साथ ही हम देखते हैं कि फेनिक्स की तबीयत खराब होने के कारण वो भी सो रही होती है। तभी एक लड़की क्लासरूम में आती है और वो फेनिक्स के बैग से चोरी करती है। मोना उसे देखती है और नोटबुक्स उठाकर फेंकती है। तभी वो लड़की डरकर क्लास से भाग जाती है। मोना उसका पीछा करती है। फिर से सभी बच्चे मोना को इग्नोर करते हैं। मोना यहाँ चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि वो लड़की चोर है, मैंने कभी चोरी नहीं की। फिर फिनिक्स अपने पैसे ढूंढती है, उसे बैग में कोई पैसा नहीं मिलते। वहीं क्लास की कुछ लड़कियां ब्लॉगिंग कर रही होती है जो हमने सीन 1 में देखा था। मोना फिर चिल्लाकर कहती है कि उस लड़की ने पैसे चुरा लिए। फिनिक्स यहाँ बहुत परेशान होती है और क्लास से बाहर चली जाती है। तभी अचानक से अंधेरा हो जाता है और सभी बच्चे क्लासरूम के बाहर चले जाते हैं। मोना फिनिक्स का पीछा करती है और वो उसे बुला रही होती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। फिर मोना सैडली अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लेती है और वो खुद से बातें करती है कि मैं किसी के लिए एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रही, आखिर कोई मेरी बातें क्यों नहीं सुन रहा। फिनिक्स जब बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है तब वो चिल्लाकर बाहर चली जाती है क्योंकि उसने मोना का भूत देख लिया होता है। यहाँ हमें कुछ चीज़ें क्लियर होती है कि मोना एक्चुअली में भूत बन चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोना की फ़ोटो के आगे कैंडल्स जला रखी होती है, यानी कि सब लोग उसको श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। मोना को ये देख के बहुत बुरा लगता है और वो अपनी मम्मी को भी बहुत याद करती है कि कैसे उसकी मम्मी ने उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। फिनिक्स यहाँ मोना की पिक्चर से बात कर रही होती है। आखिर तुम एकदम से कहाँ चली गई? मैं तुम्हारी मम्मी को देखने रोज़ हॉस्पिटल जाती हूँ और उनकी हालत बहुत सीरियस है। मोना भी यहाँ उनकी बातें सुन रही होती है और उसे सच में बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जब मोना पहली बार फेनिक्स से मिलती है। फेनिक्स एकदम थक हार कर अपने बेंच पर सो रही होती है। मोना उसके पास जाती है। फेनिक्स को इस तरीके से लेटे देख और उसके बालों को देखकर मोना चक्कर खाकर गिर जाती है। फिर फेनिक्स उसको शांत करती है। फेनिक्स उसे आज की रिहर्सल्स के बारे में बताती है। मोना उसे कुछ खाने के लिए देती है ताकि उसमें कुछ एनर्जी आए। दोनों की कॉन्वर्सेशन हो ही रही होती है कि तभी फिनिक्स को लेने एक लड़की आती है। वो उसे कहती है कि चलो इस चोर लड़की से दूर चलते हैं। फिनिक्स को मोना के लिए बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोना फिनिक्स को छूकर उससे बातें करने की कोशिश करती है, पर फिनिक्स कुछ भी फील नहीं कर पाती। तभी वहाँ पर डायलान आ जाता है जो कि फिनिक्स को कहता है कि तुम्हें मुझसे मिलना ही होगा, तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती। तभी मोना उसे कहती है कि उसका हाथ छोड़ो। डायलान को यहाँ भी कुछ अजीब फील होता है। उसे देखकर मोना को याद आता है कि एक दिन डायलान ऑडिटोरियम में प्रैक्टिस कर रहा था और मोना फिनिक्स के लिए ऑडिटोरियम में आती है, पर फिनिक्स वहाँ नहीं होती। फिर वो डायलान के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखती है। वो भी चाहती है कि वो भी उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करे। डायलान उसे कहता है कि मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करता हूँ, तुम भी इसे बजा सकती हो। मोना कहती है कि वो शुरू से इस इंस्ट्रूमेंट को बजाना चाहती थी, पर उसकी मदर कभी नहीं चाहती कि वो म्यूजिकल फील्ड में आगे जाए। डायलान यहाँ कहता है कि उसके भी पेरेंट्स ने कभी उसे सपोर्ट नहीं किया। फिर वो यहाँ क्रिटिसाइज करता है कि ये पेरेंट्स हमेशा अपनी मर्जी ही करते हैं। डायलान मोना को म्यूजिक सिखाने की कोशिश करता है। उसके इनअप्रोप्रिएट टचिंग की वजह से मोना उससे अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो उसे कहती है कि वो किसी और दिन उससे म्यूजिक सीखेगी, आज उसे जाना पड़ेगा।
और वो आज अपनी मदर को बता के भी नहीं आई है, जिस वजह से उसकी मदर उसके लिए वरीड होगी। डायलान उसे अपना नाइफ दिखाकर डराने की कोशिश करता है। मोना तभी गिर जाती है और डायलान उसके ऊपर चढ़ जाता है। डायलान उसे नाइफ मारकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो दोबारा वहीं आता है और वहाँ पर एक सुसाइडल नोट छोड़ जाता है और अपने नाइफ को छुपा लेता है ताकि सबको लगे कि ये एक सुसाइड था। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ डायलान फिनिक्स को ढूंढ रहा होता है, पर फिनिक्स अपनी क्लासरूम में छिपी होती है और वो पैनिक हो जाती है। यह मोना का भूत फिनिक्स को शांत करने की कोशिश करती है, पर वो फिनिक्स की बॉडी के अंदर चली जाती है। यहाँ उसे कुछ भी समझ नहीं आता। फिनिक्स की बॉडी में जाकर सबसे पहले वो अपनी माँ को मिलने जाती है। वो उसे कहती है कि मैंने कोई सुसाइड नहीं किया, ये दुनिया बहुत बुरी है, अब मैं अपना इंतकाम लेने जा रही हूँ। तभी हम मोना को देखते हैं जो फिनिक्स को टेक्स्ट करके कहती है कि उसे उसी ऑडिटोरियम में मिलने आए। फिनिक्स उसी ऑडिटोरियम में बैठी वही इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रही होती है। तभी डायलान वहाँ आता है और वो उसे अपनी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है, फिनिक्स उसे कहती है कि तुम एक क्रिमिनल हो, तुमने मेरी दोस्त को मार दिया। डायलान यहाँ फिनिक्स को कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा और तुम एक जनरल की वाइफ कहलाओगी। आखिर उस लड़की को याद ही कौन रखा है, सब लोग उसको चोर कहते थे। मोना जो कि फिनिक्स की बॉडी में है, अब वो बेकाबू हो जाती है और वो उस पर वार कर देती है। वो उसे कहती है मोना मरियम मेरा नाम था। इतने में मोना की मदर वहाँ आ जाती है। वो उसे कहती है कि मैं बेहोश थी पर मैंने सब सुना, मेरी बेटी मुझे तुम पर नाज है, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। पर वो मोना को शांत कर देती हैं। फिर माँ अपनी बेटी को हग करती हैं, जिससे मोना फिनिक्स का शरीर छोड़ देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फिनिक्स मोना की पिक्चर के आगे खड़ी होती है, जहां अब लोगों ने उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स लिखे होते हैं। फिनिक्स यहां मोना को याद करती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम का अच्छे से ध्यान रखूंगी। मोना भी अब खुश होती है। यही हमारी आज की कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कमेंट सेक्शन में आप अपना फेवरेट ड्रामा हमें ज़रूर लिखिएगा।